बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है मटन कढ़ाई। इस मटन कढ़ाई का टेस्ट बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि आप लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई खा रहे हो। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप बट कढ़ाई को भी भूल जाएंगे कि इसका टेस्ट इतना मज़े का होगा। तो चलें जी, आज की मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। तो मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमारे पास मटन है 1 किलो। मटन को आपने सिंपल पानी के साथ वॉश कर लेना है। सबसे पहले आपने एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने मटन शामिल कर देना और 2 कप पानी के ऐड कर देने हैं। तो जैसे ही पानी में बॉयल आने लग जाएगा तो हम इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज, जो हमने 2 अदद लिए थे, इसे काट के हमने इसे शामिल कर देना है। प्याज शामिल करने के बाद हमने आधा किलो टमाटर ले लेने हैं और इन्हें 2 पीसेस में कट करके ये शामिल कर देने हैं। और साथ ही आपने इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देनी है, जो हमने 6 से 7 अदद ली हैं। मसालों में हमने सबसे पहले हल्दी ली है 1/2 चम्मच, खुश्क धनिया 1/2 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, साबुत गरम मसाला 1 चम्मच भर के, नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का आपने पेस्ट तैयार कर लेना सिंपल। आप सुर्ख मिर्च के पेस्ट की जगह सुर्ख मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तमाम मसाला जात, जिसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब शामिल हैं। तो थोड़ी देर के लिए हमने ढक्कन ढक के रखा था। तो टमाटर हमारे नरम हो गए हैं, तो हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो टमाटरों का छिलका उतारने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसालों का टेस्ट अच्छी तरह से गोश्त के अंदर आ जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसे 25 से 30 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ देना है। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा गोश्त गल गया है। तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 कप ऑयल का। आप चाहें तो इसके अंदर बटर भी शामिल कर सकते हैं और घी भी शामिल कर सकते हैं। अब हम ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है और इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। इतना आपने भूनना है कि ये ऑयल छोड़ दे। जब ये ऑयल छोड़ देगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया और अदरक। तो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी मटन कढ़ाई तैयार है। मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल और बट कढ़ाई से भर के टेस्ट। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।